ईश्वर ने कुछ भी बुरा नहीं बनाया, तुमसे उपयोग करना नहीं आता, इसलिए तुम कहते हो ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा। ना ना काम बुरा, ना क्रोध बुरा, ना लोभ बुरा, ना अभिमान बुरा, सब अच्छे हैं, पर सबका तुमने उपयोग गलत गलत किया, इसलिए तुम्हें बुरा लगता। तो आपको क्रोध करना चाहिए कहां? जहां जरूरत है। बच्चे नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा डांटना पड़ता हो, गुस्सा दिखाना पड़ता। क्यों मेरी माँ? वहां गुस्सा करना ठीक, पर आप अपने पति को मारने लगता, सुनता नहीं है, वो वाला गुस्सा ठीक नहीं है। सास को आप मारने लग जाओगे, गुस्सा गलत है। अपने से बड़ों को आप डांट नहीं सकते, सही बात बता सकते हैं, आप चुप रह सकते हैं, सही ज्ञान सबको दे सकते, सास को समझाओ, पति को समझा सकते हैं, पर डांटने का और मारने का अधिकार आपको। दोस्तों, गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, गुस्सा कोई भी चीज बुरा नहीं है, अगर इसका उपयोग सही समय पर सदुपयोग किया जाए तो ये पूजा के समान होता है। जी हाँ दोस्तों, आज इसका पूरा विवरण गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज बताए हैं, तो आप वीडियो में पूरी तरह बने रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे और आज की वीडियो अगर आपके लिए लगे, कुछ से सीखने के लिए, समझने के लिए आपके लिए है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का जरूर सदस्य बनिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ आज मैं वीडियो को शुरू करता हूं। और दोस्तों, किस भगवान भागवत पुराण में कहते हैं गोपियों को, और वो गोपियों को कहते हैं कि हे गोपी, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अपने माता पिता पति को छोड़कर तुम मेरे पास चली आई हो, यहाँ से तुरंत लौट जाओ और तुम अपने पति का सेवा करो, पति का चरण दाबो, पति का सब कुछ करो और अपने सास ससुर का सेवा करो, माता पिता का सेवा करो, यही तुम्हारा कर्तव्य और कर्म है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अनुदाचार्य महाराज भी कह रहे हैं और भागवत पुराण में भी ऐसा लिखा हुआ है, ये गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं। अब जो मैं क्लिप सुनाने वाला हूँ ये इसी पर है, तो सुनिए इस क्लिप को और बने रहिए। अपने माता पिता परिवार को तुमने छोड़ दिया, गलत किया गोपियों, अपने अपने घर जाओ। पति परिवार को छोड़ना सही नहीं है। भगवान ने कहा पति कैसा भी हो, पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। मैया, पति कैसा भी हो, क्या उसे छोड़ देना चाहिए? आप लोगों ने छोड़ तो नहीं दिया अपने पति को? और पत्नी कैसी भी हो, क्या उसे छोड़ देना चाहिए? ना पत्नी छोड़ो ना पति छोड़ो, छोड़ना है तो अपनी इच्छाओं को छोड़ दो, अपनी बुराइयों को छोड़ दो, जीवन में सुख ही सुख है। पत्नी कैसी हो, पति कैसा हो, नारी को कभी पुरुष का परित्याग, पति का परित्याग नहीं करना चाहिए और पुरुष को कभी पत्नी का। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, लिखा हुआ है भागवत जी। अच्छा, हम पति पत्नियों के रिश्ते के लिए बातें हमेशा करते हैं कि आप पति पत्नी ऐसी रहो। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी आप पति पत्नी के बारे में ज्यादा बोलते हैं। हमने कहा क्या करें, भागवत जी में ये भी तो लिखा है कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। फर्क इतना है कि हम थोड़ा विस्तार से कहते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए, वरना लिखा तो सब कुछ है आप लोगों के। ये सब्जेक्ट भी देखो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम अपने पतियों को छोड़कर आई हो, जाओ अपने घर, पतियों को नहीं छोड़ना चाहिए। रामचरितमानस में भी अनुसुईया माँ ने माता सीता को उपदेश दिया कि पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना कैसा हो, अंध बहर क्रोधी यति दीना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, कभी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। मैया, आप लोगों ने छोड़ तो नहीं दिया? सेवा करती हो, कैसे पति की सेवा कैसे करती हो आप? दोस्तों, आज पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी गुरुदेव अनुदाचार्य जी ने दो बातें कही कि पति को पत्नी नहीं छोड़ना चाहिए और पत्नी को निर्देश दिया है कि अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उसका पति नेड़ा अंधा काना बहरा क्यों ना हो, फिर भी उसका पति भगवान है। लेकिन बहन बेटियों के लिए और हमारे माता बहनों के लिए गुरुदेव भगवान, हमारे बागेश्वर बाबा भी और गुरुदेव अनुदाचार्य जी भी ये बात कहते हैं एक मत में कि सबसे पहले आपको पति का चरण करना होगा, पति का चरण दबाना होगा। और आज तो गुरुदेव अनुदाचार्य सभी दर्शकों, सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को पूछते हैं कि आए माता जी, माँ जी, आप ये बताओ कि आपने पति का सेवा कैसे करती हो, क्या चरण रोज दबाती हो या कभी कभी दबाती हो? दोस्तों, वीडियो जरूर आपको मजा लगेगा, आप वीडियो में पूरी तरह बने रहिएगा। बहुतों ने रोज का दावा करती है, बहुतों ने कभी कभी का दावा करती है। गुरुदेव कहता है कि डेली और रोज पति का, रोज के कभी कभी
साल आप शरण दबाते हो पति के, कभी कभी मैया आप दबाते हो पति के चरण, आप दबाते हो? नहीं, नहीं दबाते। आप दबाते हो पति के चरण, आप दबाते हो मैया, आप दबाते हो रोज के कभी कभी? हाँ, पति की सेवा रोज करना चाहिए और ऐसे सेवा करना चाहिए जैसे माता लक्ष्मी नारायण की सेवा करती हैं, रोज नित्य चरण सेवा। पति की सेवा ऐसे जैसे लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करती हैं। अच्छा पति, चलो स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, तो रोज के कभी कभी, पूरे साल आप शरण दबाते हो पति के, कभी कभी मैया आप दबाते हो पति के चरण, आप दबाते हो? नहीं, नहीं दबाते। आप दबाते हो पति के चरण, आप दबाते हो मैया, आप दबाते हो रोज के कभी कभी? हाँ, पति की सेवा रोज करना चाहिए और ऐसे सेवा करना चाहिए जैसे माता लक्ष्मी नारायण की सेवा करती हैं, रोज नित्य चरण सेवा। पति की सेवा ऐसे जैसे लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करती हैं। अच्छा पति, चलो स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, तो माताओं बहनों और सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पहले बताइए कि गुरुदेव भगवान जो कह रहे हैं, गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी जो कह रहे हैं कि पति का सेवा रोज करना चाहिए, पति का रोज पांव दबाना चाहिए, जिस तरह लक्ष्मी माता ने नारायण का सेवा करती थी। दोस्तों अगर लक्ष्मी मैया नारायण भगवान का जो सेवा करती थी उसी तरह अगर आप अपने पति का भगवान मानकर सेवा करेंगी तो आपको दावे और ये गारंटी है कि लक्ष्मी नारायण की जोड़ी आप कहलाने लगेंगे। लेकिन सबसे पहले आगे आपको बढ़ना होगा, क्योंकि माता बहन अभी गुरुदेव आगे कहेंगे कि सबसे समझदार कौन होती है, और गुरुदेव ये भी बताते हैं कि समझदार कौन होती है या होता है, ये सभी भक्तों को पूछते हैं और अंत में गुरुदेव उसका जवाब देते हैं। वो क्लिप मैं सुनाऊंगा, इस क्लिप को सुनाने के पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस क्लिप में जो सच्चाई बताई गई है उसे आप मानते हुए बहन माताओं सभी जो है वही कीजिए। बेटा आप बताओ, आपकी शादी हो गई? चलो बताओ क्या विचार है आपका विवाह के लिए? पति पत्नी में ज्यादा समझदार किसका होना जरूरी है, पति का या पत्नी का? पति का समझदार। मैया बताओ किसका समझदार होना ज्यादा जरूरी है? दोनों का? नहीं, दोनों का तो पता ही है, एक निर्णय लेना है आपको, दो नाव में ना चलो। पति का, पत्नी का? आप बताओ। पति का? हमें लगा सही बताओगे। किसका मानते हो? सही। वो तो शिकायत कर रही थी कि आप लड़ते भी हो कभी कभी, तो लक्ष्मी से कौन लड़ता है? पति को चाहिए कि आप अपनी पत्नी को लक्ष्मी स्वरूप माने और सदा उसको खुश रखने की कोशिश करें। पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को नारायण माने और पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को लक्ष्मी माने। तो तुम ही हो लक्ष्मी नारायण, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। दोस्तों गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य आदि महाराज अब आपको ऐसे ज्ञान माता बहनों देने वाले हैं कि वो आपका कहते हैं कई करोड़ गुना वो जिंदगी भर आपका वो फायदेमंद होगा, साथ चलेगा वो ज्ञान। तो उस ज्ञान को जरूर आप सुनिएगा, इसीलिए वीडियो में बने रहिए। और अभी आप लोगों ने क्लियर रूप में सुने कि अब जिस घर में पत्नी ने पति को नारायण की तरह सेवा करती है और उस घर में अगर पति पत्नी को लक्ष्मी की तरह सेवा करे तो वो घर में लक्ष्मी नारायण की बात होती है और लक्ष्मी वहाँ पे खुद। और यहाँ पे दर्शकों को भक्तों को पूछा कि लक्ष्मी मैया को कोई मारता मैया मारती है, तो बहुतों ने कहा हाँ नहीं का जवाब। यानी सीधी सी गप है, अगर पत्नी पति का सेवा नारायण जैसे मैया कर रही थी उसी तरह अगर ये नारायण जैसा सेवा अगर ये पत्नी अपने पति का करे तो कलह भी दूर हो जाएगी, कलह होगी ही नहीं और घर में सुख शांति सब कुछ विराजमान होगा। तो चलिए अभी आप जो क्लिप सुनने वाले हैं वो कई करोड़ का गुरुदेव बताते हैं, वो खुद सुनिए और उस क्लिप में आप ये ध्यान दीजिएगा कि पत्नी का महत्व कितनी बड़ी है, क्योंकि दोनों साथ में अगर घर में चले तो वो सोने पे सुहागा वाली बात है, लेकिन फिर भी पत्नी का समझदार होना कितना जरूरी है यहाँ पे गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य बता रहे हैं। चलिए इस क्लिप को ध्यान से सुनिए। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ये कम से कम 20 करोड़ की बात है। 20 करोड़ का ज्ञान दे रहा हूं आपको फ्री में, ले सको तो ले लो, जीवन भर काम आएगा।
पति पत्नी में ज्यादा समझदार, कोशिश ये करो दोनों समझदार हो, दोनों की समझदारी बहुत अच्छी है, परंतु ज्यादा समझदारी का परिचय स्त्री के पास होना चाहिए। जैसे घर की स्त्रियां ज्यादा समझदार, ज्यादा मैच्योर, ज्यादा जिम्मेदार होती है, वो गृहस्थी बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से चलती है। क्यों? क्योंकि पुरुष के कंधे पर एक कुल की जिम्मेदारी होती है, स्त्रियों के कंधे पर दो दो कुलों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए स्त्री का पुरुष की अपेक्षा ज्यादा मैच्योर होना जरूरी है, समझदार होना जरूरी है, क्योंकि गृहस्थी पुरुषों से तो है, पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों से गृहस्थी है। जैसे घर में स्त्री ना हो वो घर घर नहीं होता। दोस्तों, आप लोगों ने सुना माताओं बहनों कि गुरुदेव का कहना है कि दो दो कुल का अगर लाज रखने वाली है, इज्जत मान संभालने का काम एक औरत करती है, एक पत्नी करती है उस पुरुष का, और वो पति बेचारा एक कुल का, इसीलिए पत्नी का महत्व सबसे ज्यादा है। तो माताओं बहनों, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कई करोड़ों की बात है। अगर आप दोनों कुल को बराबर लेके चलती हैं तो आपका नाम दुनिया में रोशन होगी, लक्ष्मी नारायण जैसा। तो चलिए आगे आप देखिए कि ऐसा भी कोई है जो क्रोध करने के बाद भगवान को प्राप्त कर लिया, और गुरुदेव अपने भक्तों को पूछते हैं कि जो क्रोध किया और वो क्रोध करने के बाद वो कौन है। जरूरत क्रोध की, जहां जरूरत नहीं है वहां टुक पैटा। यदि सही वक्त पर क्रोध करोगे तो तुम्हारा क्रोध भी पूज्य हो जाएगा। बताओ किसके क्रोध से भगवान मिले? वो कौन था जिसने क्रोध करके भगवान को पा लिया? नाम बताओ। महिषासुर। मैया बताओ मेरी प्यारी माँ। जटायु, जटायु के सामने रावण ने सीता का हरण किया, वो देख लिए तो जटायु गुस्से में दौड़े, रे रे दुष्ट ठाण के नोई, खड़ा हो जा, तूने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया। और जटायु ने रावण पर गुस्सा किया कि तूने गलत किया, और गुस्सा करके पंखों से जो तेल मारा, पहली बार में तो रावण गिर गया, बाद में वो कृपाण से जटायु के पंख काट दिया, पंख कट गए, अलग विषय है, पर क्रोध सही वक्त पर किया। अरे सीता माँ की लाज नहीं बचा पाई, जटायु ने नहीं बचा पाई, अलग विषय है, पर बचाने की कोशिश तो की। पितामह भीष्म से अच्छे थे जिन्होंने कोशिश तक नहीं की द्रौपदी की लाज बचाने की। गुरु द्रोणाचार्य से तो अच्छे थे कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की। पक्षी होकर जटायु ने कम से कम कोशिश तो की। इसलिए दोस्तों, माता और बहनों, आप लोगों ने सुने कि अगर यही काम अगर धृतराष्ट्र ने या उसके जितना भी बैठे हुए द्रोणाचार्य गुरु थे या भीष्म पितामह थे, अगर द्रौपदी के लिए ऐसा किया होता तो शायद उसकी लाज बच जाती। लेकिन एक पंछी होकर सीता मैया के लिए अपनी जान देने वाली ये पंछी भगवान को प्राप्त होते हैं, भगवान वैकुंठ धाम को भेजते हैं। क्यों? क्योंकि उसे गुस्सा आती है कि हमारी बेटी को अपहरण करने वाले, हे रावण, आज मैं तुझे वध कर दूंगा। हालांकि अलग बात है, उसकी पंख कट जाती है, जमीन पर गिर पड़ती है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो सोचने वाली बात है कि रावण का सामना करने का औकात उन्होंने दिखाया। यही गुरुदेव भगवान कहते हैं, यही गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य महाराज भी कहते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, ये कमेंट प्यारा सा करेंगे, और हमें उम्मीद है कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके अगल बगल के वाले के लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव जरूर हुआ होगा। क्योंकि वीडियो में पति पत्नी के साथ साथ पूरे घर का एक तरह से जो सुखमय हो, लक्ष्मी नारायण जैसा घर में वास हो, लक्ष्मी की पूरी तरह वास हो, ये बात गुरुदेव बताने का कोशिश किया है। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो ये एक निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय सीता।